नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल और मैं हूं ताबिश हुसैन। और खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि केंद्र सरकार इस आरोप के बचाव में अब जोर शोर से जुट गई है कि टीकाकरण के मामले में उसने ढिलाई बरती है। नीति आयोग ने इस बारे में तथ्य बनाम भ्रम के नाम से बाकायदा एक बयान पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि मिथ यह है कि बाहर से टीका खरीदने के लिए केंद्र पर्याप्त काम नहीं कर रहा। सत्य यह है कि सरकार मध्य 2020 से ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय टीका निर्माताओं के संपर्क में रही है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना से कई बार बात भी हुई है, ये सरकार का कहना है। उसने कहा है कि वैक्सीन खरीदना बाकी सामान खरीदने से अलग है। कंपनियों की अपनी प्राथमिकताएं हैं, उन्होंने अपने देशों को पहले प्राथमिकता दी है। सरकार कह रही है कि उसने पूरी कोशिश की और स्पुतनिक का ट्रायल हमारे यहाँ जल्द हुआ। एक और मिथ यानी कि अफवाह या झूठ जिसे वो कह रही है, सरकार का कहना है कि दुनिया भर में के टीकों को मंजूरी नहीं दी है। सच्चाई उसके मुताबिक ये है कि सरकार ने कई देशों के टीकों को अप्रैल में ही इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी। इन्हें पहले ट्रायल से गुजरना नहीं पड़ेगा और वो ऐसे ही भारत आ सकते हैं। सरकार का कहना है कि हमारे पास किसी कंपनी की मंजूरी की अर्जी नहीं पड़ी हुई है। तीसरा मिथ जो सरकार कह रही है या झूठ जो कह रही है वो ये है कि सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी कुछ नहीं कर रही है। और सरकार कहती है कि सच्चाई यह है कि 2020 के शुरू से ही सरकार टीका उत्पादन में मदद में अहम भूमिका अदा कर रही है। अक्टूबर से कोवैक्सीन का उत्पादन महीने में 10 करोड़ होने लगेगा, यानी उत्पादन बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। दिसंबर तक 3 और कंपनियां 4 करोड़ डोज बनाने लगेंगी। केंद्र सरकार ने इस बात को भी गलत बताया कि वो राज्यों को कम टीका दे रहे हैं या उसने राज्यों पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है। केंद्र की सरकार है, उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया, उसको उन्होंने ईज किया था। भारत बायोटेक, उसके पास अपना लाइसेंस है, तो भारत की सरकार ने यह इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए। अखिलेश जी, अब सरकार को ये समझाना पड़ रहा है कि क्या क्या कदम वैक्सीन को लेकर उठाए गए हैं, कमी नहीं है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन ये स्थितियां ऐसी पैदा क्यों हुई हैं? वैक्सीन की कमी तो सब जगह देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल, जो नियम कानून हमारे हैं, मुझे लगता है कि वो इसके लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार हैं। जब दिसंबर में ही फाइजर के साथ बातचीत शुरू हो चुकी थी कि वैक्सीन खरीद होनी है, तो उसके बावजूद भी जो भारत के अपने नियम हैं वो इसके आड़े आते रहे। दरअसल फाइजर जैसी कंपनियां ये चाहती हैं कि भारत में जब उनकी वैक्सीन का इस्तेमाल हो ताबिश, अगर उसका कोई दुष्परिणाम होता है, अगर किसी व्यक्ति को उसको लेने से कोई हानि होती है, तो इसके लिए उनको सू ना किया जाए, यानी कानूनी लड़ाई में ना घसीटा जाए। तो ये एक ऐसा नियम है जिस पर कि भारत सरकार छूट नहीं दे सकती है। तो इसी पर एक बातचीत का पेच फंसा हुआ था। दूसरी बात यह कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपनी एक जो वैक्सीन की बास्केट थी उसको काफ़ी बड़ा कर लिया, फैला लिया। उन्होंने इन कंपनियों से, चूंकि उनकी अपनी कंपनियां हैं, बहुत पहले ही सारी बातचीत करके रख ली थी। और भारत दूसरी तरफ जो अपनी खुद की वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, भारत बायोटेक, जिसको कि लगातार आईसीएमआर की ओर से कहा जा रहा था कि वो इसमें तेज़ी लाए, एक भारत उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एस्ट्राजेनेका के साथ वैक्सीन चल रही थी, जिसका कि भारत में उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा था, उससे भी भारत की लगातार बातचीत हो रही थी।
तो ऐसे में ज़रूर ये एक गफलत रही। और दूसरी बड़ी बात ये है जिसमें कि इनकार सरकार को नहीं करना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए, वो ये है कि वो दूसरी लहर का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही कि उसका प्रकोप इतना बड़ा होगा, इतना भीषण होगा, और शायद इसीलिए समय रहते हुए वो इसके लिए अपनी वैक्सीन बास्केट को बढ़ा नहीं सकी। और तीसरा कारण यह है कि राजनीति, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर चीज़ में राजनीति होती है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो टकराव रहा वो भी इसका एक प्रमुख कारण है। राज्य बीच में ये मांग करते रहे कि उनको आज़ादी होनी चाहिए वैक्सीन को लेकर, तो केंद्र ने बोल दिया कि ठीक है आप वैक्सीन खरीद लीजिए, 50% हम आपको फ्री दे ही रहे हैं, बाकी 25% आप ले लीजिए, 25% जो है वो प्राइवेट अस्पताल ले लेंगे। तो हमने देखा कि उसमें एकदम से जो पूरी वैक्सीन की जो अभियान चल रहा था, टीकाकरण अभियान चल रहा था, वो पटरी से उतर गया। जैसे ही सरकार के ऊपर ये दबाव बना कि 18 साल से 44 साल के लोगों को भी टीका दिया जाए, तब सरकार ने दूसरे राज्यों की और विशेषज्ञों की बात मानी जो मांग उठ रही थी, और जैसे ये खोला उसके बाद ये पटरी से उतर गया, क्योंकि उतनी पर्याप्त मात्रा में आपके पास टीके थे नहीं। और तीसरा कारण जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि कमी होने के बावजूद भारत ने क्यों निर्यात किया और क्यों अपनी एक गुडविल बनाने की बात की, वैक्सीन मैत्री शुरू की, इस पर भी भारत सरकार के ऊपर उंगलियां उठती हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। और उंगलियां जो उठी हैं वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं उठी हैं।